दोस्तों, दुनिया में बहुत ही विचित्र प्रकार के जानवर रहते हैं, पर कभी आपने किसी जलीय जीव को पत्थरों के साथ खेलते हुए, अपने बच्चों के साथ अठखेलियाँ करते हुए देखा है? एक ऐसा जानवर जो अपनी चंचल प्रवृत्ति के कारण पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और तैराकी में माहिर भी। आज हम एक ऐसे ही जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री नगर में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑटर यानी ऊद बिलाव। ऑटर्स यानी ऊद या ऊद बिलाव कह सकते हैं, एक मांसाहारी स्तनधारी प्राणी है। ऊद की 13 मौजूदा प्रजातियां सभी अर्धजलीय, जलीय या समुद्री हैं। कहने का मतलब है पानी में या उसके आसपास रहना पसंद करते हैं। इनका ताल्लुक मैस्टरिडे परिवार से है, जिसमें वीजल्स, बैजर्स और वुल्वरीन शामिल हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सारे के सारे बहुत ही चतुर और चालाक जानवर हैं। इनकी मांद को हॉल्ट या सौफे कहा जाता है। यह एक शैतानी जानवर है। समुद्री ऊदबिलाव अक्सर पानी की सतह पर तैरते हैं, शांति से अपनी पीठ के बल लेटे रहते हैं और इसी तरह सोते हैं। है ना मज़े की ज़िंदगी। अपने ग्रुप के साथ ऊद 16 या उससे अधिक की उम्र तक जी सकते हैं। अपने बच्चों के साथ पानी में खेलना बड़ा पसंद आता है इनको। अधिकांश ऊद का मुख्य आहार मछलियां हैं। यह अक्सर मेंढक, क्रेफिश और केकड़े भी खा लेते हैं। समुद्री ऊदबिलाव क्लैम्प, सी अर्चिन और अन्य खोल वाले जीवों के शिकारी होते हैं। वे अपने पेट के पर खुले शंख को तोड़ने के लिए पत्थरों का प्रयोग करते हैं और उन पत्थरों के साथ खेलते भी हैं दोस्तों। इसलिए इन्हें बहुत ही चतुर और चालाक और शैतानी जीव कहा जाता है। इनकी मुख्य प्रजातियों की बात करें तो उसमें यूरोपियन ऑटर, जो कोस्ट ऑफ यूरोप के आसपास एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिकन ऑटर, यह मुख्यतः नॉर्थ अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट की जलराशियों में पाए जाते हैं। इनके आकार की बात करें तो 26 से 42 इंच इनकी लंबाई और वज़न 12 से 15 किलो तक हो सकता है। इसके बाद सबसे बड़े ऑटर्स की अगर हम बात करते हैं वज़न के हिसाब से, तो उसमें आते हैं सी ऑटर्स, जो नॉर्थ पैसिफिक कोस्टल रीजन के आसपास पाए जाते हैं, जिनका वज़न 22 से 45 किलो तक हो सकता है। इसके बाद आते हैं जाइंट ऑटर यानी विशाल ऊद। यह दक्षिण अमेरिका, विशेष रूप से अमेज़न बेसिन में निवास करते हैं। इनका वज़न 24 से 30 किलो तक हो सकता है और दुनिया के 90% सी ऑटर्स अमेरिका के अलास्का को अपना घर मानते हैं। नदी के ऊद प्रतिदिन अपने शरीर के वज़न का 15% और वहीं समुद्र में रहने वाले ऊद बिलाव जो हैं वो 25% तक भोजन खा सकते हैं। भोजन के लिए समुद्री ऊद कभी कभार 250 फीट की गहराई तक गोता लगा सकते हैं। इनके खाने का मुख्य कारण यह है कि इनका जो मोटा फर है, इसके नीचे ब्लबर नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें खाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ये वन्य क्षेत्रों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें कीस्टोन प्रजाति भी कहा जाता है। यह जानवर सांस रोकने में बड़े माहिर हैं दोस्तों, इनसे कभी मुकाबला मत कीजिएगा इस बारे में। सी ऑटर्स एक बार में 5 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। वहीं अगर हम रिवर ऑटर्स की बात करें, यानी नदी में रहने वाले ऊद बिलाव 8 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकते हैं। समुद्री ऑटर का फर किसी भी जानवर के मुकाबले सबसे मोटा फर होता है। उनके फर में प्रति वर्ग इंच 6 लाख से 10 लाख तक बाल हो सकते हैं। अब इतने मोटे फर को गर्म रखने के लिए ऊद अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा अपने फर को संवारने और कंडीशनिंग करने में बिताते हैं दोस्तों, क्योंकि इनको अपना गंदा फर बिल्कुल पसंद नहीं है और इसके अलावा अगर इनका फर गंदा होता है तो इनको जीने में भी परेशानी होती है। अपने इस मोटे फर के कारण ही इनका अत्यधिक शिकार किया गया है। यह लगभग विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं। IUCN ने सी ऑटर्स को एंडेंजर्ड स्पीसीज की सूची में शामिल किया हुआ है। अन्य खतरे हैं प्रदूषण, मछली पालन के साथ इनका संघर्ष और सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑयल प्रदूषण, यानी तेल प्रदूषण जो होता है, उनसे इनके फर को बहुत नुकसान होता है। भारत में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के 34 किलोमीटर के क्षेत्र को ऑटर रिजर्व घोषित किया गया है। अगर कहीं ऑटर्स विलुप्त हो जाते हैं तो असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि नदियों के जल क्षेत्र में शीर्ष पर मगरमच्छ और फिश ईगल के साथ ऑटर्स भी खड़े हैं।
उम्मीद है कि हम मनुष्य ऑटर्स को बचाने के लिए और महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, क्योंकि अभी देर नहीं हुई है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।